गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय कुमार GM+2 हाई स्कूल का मैथ्स टीचर। आपको पिछली क्लास में मैंने त्रिकोणमिति आरंभ जब किया था तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हमने बताया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, कैसे उन्हें हम लोग उस फॉर्मूले की मदद से हल करते हैं। आइए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। वो मान किनका किनका ज्ञात करना है? साइन A, कॉस A, साइन C, कॉस C। एक त्रिकोणमितीय अनुपात इसमें नहीं दिया हुआ है। जब हम लोगों ने पिछली क्लास में बात किया था तो उसमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ था। यहाँ पर अनुपात नहीं दिया हुआ है, बल्कि एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें दो भुजाएं हमारे पास दी हुई हैं। तो जो चित्र क्वेश्चन दिया उसके अनुसार हमने पहले चित्र की रचना की है। यहाँ देखिए, यह एक समकोण त्रिभुज है ABC जिसका कोण B समकोण है और AB बराबर है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर है 7 सेंटीमीटर। इसके बाद हम लोगों ने पिछली क्लास में भी ये जाना था कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं दी हुई हों तो हम तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय की मदद से। और कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात अगर हमें निकालना हो तो उसके लिए समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं की जानकारी आवश्यक है। तो हम यहाँ पर अब तीसरी भुजा जो अननोन है वो है AC अननोन भुजा है, उसको हम लोग ज्ञात करेंगे। सूत्र हमारा वही पाइथागोरस प्रमेय का लगेगा। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, जिसको हम लोग लंब और आधार भी चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पर कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हो गई AC, यानी AC का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाएं हैं हमारे पास AB और BC, तो AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। इसमें हम लोग मान रखेंगे जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। AB का मान है 24 का वर्ग प्लस BC का मान है 7, तो 7 का वर्ग। इनको हम लोग आगे हल करते चलते हैं। 24 का वर्ग खुद कैलकुलेट करके देख सकते हो बच्चों, ये 576 होता है। 7 का वर्ग होता है 49। इनको हम लोग जोड़ेंगे जिसका मान आ जाता है 625। ये हमारा AC के वर्ग का मान है 625। किसी संख्या का वर्ग अगर दिया हुआ हो तो वह संख्या ज्ञात करने के लिए उसका हमें वर्गमूल निकालना पड़ता है। इसलिए AC बराबर 625 का वर्गमूल हो गया, जिसका मान निकालने पे आता है 25 सेंटीमीटर। ये तुम लोग खुद से कैलकुलेट करके देख सकते हो कि 625 का वर्गमूल कितना होगा। और इसके दो तरीके होते हैं, एक लंबी भाग विधि और एक गुणनखंड विधि। अब हमें क्या जानना है? त्रिकोणमितीय अनुपात में हमें जानना है साइन A और कॉस A। तो साइन A और कॉस A पहले निकालेंगे हम लोग। यहाँ आते हैं साइन A। साइन A का फॉर्मूला हमने बताया था लंब बटे कर्ण, और साथ ही हमने ये भी समझाया था कि जिस कोण की बात हो, अभी किस कोण की बात की जा रही है? A की, तो A के सामने वाली भुजा उसके लिए लंब होता है। कर्ण हमेशा स्थिर होता है जो कि 90 डिग्री के सामने वाले होता है। तो यहाँ पर साइन A में लंब बटा कर्ण, यानी लंब हो जाएगा कौन सा? ठीक इसके सामने कौन सी भुजा है? BC, तो BC बटे में AC। BC का मान हमारे पास प्रश्न में दिया हुआ है 7 और AC का मान हमारा निकला है 25, तो 7 बटे 25। इसमें कोई सेंटीमीटर मिलीमीटर नहीं रहेगा क्योंकि अनुपात दो समान अंकों का कोई उसका इकाई नहीं होता, इसलिए केवल 7 बटे 25। अब नया है हमारा अगला जो है वो कॉस A। तो कॉस A का जो सूत्र होता है वो है आधार बटा कर्ण। कॉस का होता है आधार बटा कर्ण। हम लोग इस त्रिभुज में देखेंगे A के लिए आधार कौन सा होता है? उसकी संलग्न भुजा, यानी A के साथ लगी हुई भुजा कौन सी है? AB। तो यहाँ कॉस A बराबर हो जाएगा आधार की जगह AB, कर्ण की जगह AC। AB का मान हमारे प्रश्न में 24, तो 24 हो गया। AC का मान हमने ज्ञात किया है 25, तो ये हो गया 24 बटे 25।
यानी साइन ए और कॉस ए का मान निकल गया 7/25 और 24/25। अब हम आगे चलते हैं, हमें दूसरा निकालना है साइन सी और कॉस सी। यहाँ पर कौन है ए, यहाँ पर कौन है सी, तो साइन सी बराबर सूत्र तो वही होगा लंब बटा कर्ण, लेकिन अब ध्यान देंगे हमें किस कोण की बात करनी है, सी की। तो सी के लिए सी कोण यहाँ पर है, इसके सामने का भुजा, सामने वाली भुजा सी के ठीक सामने वाली भुजा है हमारे पास, और वो है लंब के तौर पर ए बी, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा आपको लंब की जगह पर ए बी, और कर्ण तो हमेशा स्थिर होता है इसलिए कर्ण होगा ए सी। लंब ए बी का मान कितना हमारा 24 और ए सी का मान है 25। नेक्स्ट है आपका कॉस सी। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, लेकिन सी कोण के लिए आधार कौन सा हो जाएगा, बी सी, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा बी सी बटे में ए सी, यानी ये हो गया 7/25। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दोगे बच्चों, दोनों साइन ए, ये भी है ये भी साइन है, ये लेकिन कौन ए है और यहाँ कौन सी है, इसका मान अलग आता है, इसका मान अलग आता है एक ही त्रिभुज में। इसलिए हमेशा यह ध्यान दीजिएगा, लंब कर्ण जो होता है, लंब और आधार, मैंने पहले भी पिछली कक्षा में भी बताया था कि लंब और आधार जो होते हैं वो कोण पर निर्भर करते हैं, इसलिए केवल साइन होने से दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे, बल्कि उनका कोण भी बराबर होगा, तभी वो दोनों इक्वल होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, एक्सरसाइज 8.1 का ही। इसमें देखिए दिया हुआ है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास स्पष्ट रूप से ये त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं दिया हुआ है, जैसे हम लोगों ने पहला क्लास में देखा था कि साइन ए बराबर कुछ दिया हुआ था, यहाँ पर नहीं दिया हुआ। लेकिन अगर हम लोग साइड चेंज कर लें, 15 इंटू कॉट ए इक्वल टू 8 है, तो कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 15 इधर मल्टीपल में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कॉट ए इक्वल टू 8/15। अब ये हमें स्पष्ट दिख रहा है कि यह एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है। कौन सा अनुपात है, कॉट का। कॉट ए बराबर हो गया 8/15। हम लोगों ने जो पिछली क्लास में पढ़ा था फॉर्मूला, उसमें हमें ध्यान है कि कॉट ए का मान होता है आधार बटे में लंब, जहां हमने इस बात की भी चर्चा की थी कि यह एक अनुपात है, 8/15 क्या है, आधार और लंब का अनुपात। ऐसा नहीं है कि आधार 8 है और लंब 15 है, बल्कि 8 के मल्टीपल में कुछ भी हो सकता है और लंब जो है 15 के मल्टीपल में कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर आधार को 8k मानते हैं और लंब को 15k मानते हैं, जहाँ k क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, k एक मल्टीपल है, यानी 8 गुना 2 16, 15 गुना 2 30, ऐसा कुछ भी हो सकता है। हमें यह पता नहीं है कि एग्जैक्टली कितना है वो, इसीलिए हम इसे हमेशा ऐसे मान करके ही चलेंगे कि आधार इक्वल टू 8k और लंब इक्वल टू 15k। नेक्स्ट हम लोगों ने चूंकि पहले भी एक क्वेश्चन कर चुके हैं, हम लोग जानते हैं कि कभी भी दो भुजा दी हुई हो समकोण त्रिभुज में, तो तीसरी भुजा हम लोग पाइथागोरस प्रमेय की मदद से ज्ञात कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हमारे पास यहाँ कर्ण लंब भी है और आधार भी है, तो लंब का मान हमने रख लिया 15k का वर्ग हो गया, आधार का वर्ग है, आधार का मान है 8k, तो 8k का वर्ग, 15k का वर्ग किया तो वो हो गया 225k स्क्वायर, 8k का वर्ग किया तो 64k स्क्वायर, दोनों को जोड़ लेंगे, ये हो गया आपका 289k स्क्वायर। फिर से वही बात आती है कि ये चूंकि कर्ण का वर्ग इतना है, तो कर्ण जब निकालना होगा तो 289k स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे, जिसका मान आ जाता है 17k। अब हमें जो जानना है, क्या जानना है, साइन ए और सेक ए। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है 15k और कर्ण हमने कितना निकाला है 17k, 15k और बटे में 17k, कट के हो गया 15/17। नेक्स्ट आपको निकालना है सेक ए, तो सेक ए का फॉर्मूला होता है हमारा कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान है हमारे क्वेश्चन में जो हमने निकाला है 17k, तो 17k लिखा, आधार का मान है 8k, तो हमने 8k लिखा, k और k ऊपर नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर में कैंसिल हो गया, तो ये बच गया आपका 17/8 यानी 17/8। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जस्ट इसी टाइप का है वो भी।
इसीलिए हम इसको केवल थोड़ा सा समझाएंगे, बाकी आप लोग खुद से कीजिएगा। देखिए यहाँ पर भी अनुपात दिया हो, यहाँ भी एक अनुपात है cot A, यहाँ भी एक अनुपात है sec थीटा। ये कोण अलग अलग है, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा किया था कि वहाँ पर कोई भी यूनानी लेटर यूज किया जा सकता है या ABC यूज किया जा सकता है। यहाँ sec थीटा का मान है 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कुल कितने अनुपात होते हैं? 6, जिसमें से एक दिया हुआ है हमारे पास sec थीटा, तो बाकी के 5 हमें निकालने हैं। कौन कौन से? साइन, कॉस, टैन, कॉसेक और कॉड। फिर से हम वहीं जाते हैं, उसी कॉन्सेप्ट पे जाते हैं कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है, उसका हमने सूत्र रखा, उसके अनुसार चूंकि ये अनुपात है तो कर्ण का मान 13 और आधार का मान 12 नहीं हो सकता है, बल्कि उनके गुणज में होगा। इसलिए कर्ण का मान हमने मान लिया 13 के और आधार का मान कितना मान लिया? 12 के। इसीलिए बगल में यहाँ लिखा हुआ है माना, यानी हमने वो माना है नहीं एग्जैक्टली। फिर से वापस चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। मान हमने फिर से वैसे ही रखा है जैसे इस क्वेश्चन में रखा था, इसको हमने हल किया। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हमने सूत्र में लिखा है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, जो कि होता है, हमें जानना क्या? कर्ण और आधार दिया हुआ, हमें जानना है लंब। तो पहले हम क्या करेंगे? लंब के निकालेंगे मान। लंब का वर्ग बराबर, इसको साइड चेंज करते हैं, इधर देखिए लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग है, आधार का वर्ग को इधर लाएंगे, इधर प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। इसलिए लंब का वर्ग बराबर हो गया आपका कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। अब हम लोग मान रखते जाएंगे केवल। आधार कर्ण का मान है 13, तो 13 के का वर्ग हो गया। आधार का मान है 12, तो 12 के का वर्ग हो गया। इनको हमने हल किया तो ये हो गया 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर, जिसको घटाने पे हो गया लंब का वर्ग बराबर 25 के स्क्वायर। फिर से लंब निकालना है तो 25 के स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे, जिसका मान आता है 5 के। अब वापस वैसे ही जाएंगे हम लोग, एक केवल समझा रहे हैं आपको, चूंकि इस तरीके का काम हम लोगों ने पहले 2 प्रश्नों में कर चुके हैं हम लोग। ये तीसरा प्रश्न है। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? 5 के। कर्ण कितना है? 13 के। तो 5 के बटे में 13 के और के कैंसिल हो गया, 5/13। बाकी हम ऐसे ही फॉर्मूला में रख के निकाल लेंगे। थोड़ा सा आपको हम ध्यान दिलाना चाहेंगे बच्चों कि जो हमने पहला क्लास लिया था इसमें हमने जो पहला क्वेश्चन बताया, फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें एक त्रिभुज दिया हुआ ऑलरेडी, जिसमें भुजाओं के मान दिए हुए हैं, AB BC मान दिया हुआ है, लेकिन यहाँ एक अनुपात है। जो भी मान दिया हुआ आपका त्रिकोणमितीय अनुपात का, जैसे cot A बराबर 8/15 दिया हुआ है, जबकि पहले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था। वहां पर आपको वास्तविक मान दिया हुआ कि भुजाओं के मान कितने हैं। दोनों प्रश्नों में अंतर है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आधार में k का मान लेते हैं, यानी k के गुणज में ही लेते हैं, जबकि जब त्रिभुज में वास्तविक मान दिया हुआ होता है तो उसमें k लेने की आवश्यकता नहीं। बच्चों, अभी हम लोगों ने क्वेश्चंस पढ़े जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ था, या फिर एक ऐसा प्रश्न पढ़ा जिसमें एक त्रिभुज था जिसमें 2 भुजाएं दी हुई थी, तीसरी भुजा नहीं दी हुई थी। लेकिन यहाँ जो प्रश्न है, ये प्रश्न संख्या 10, हम लोग इसको पढ़ के समझते हैं क्या है। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, तो इसके आधार पर हमने एक त्रिभुज बना लिया है, त्रिभुज PQR जिसमें कोण Q समकोण है। PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये जो दिया हुआ है, अलग अलग भुजाएं नहीं दिए करके, बल्कि 2 भुजाओं का योग दिया हुआ। ये PR और QR, इन दोनों का योग दिया हुआ 25 सेंटीमीटर, और तीसरी भुजा दी हुई है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो पिछले प्रश्न में हमने देखा था कि 2 भुजाएं दी हुई, तो तीसरी भुजा हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही भुजा दी हुई है और दूसरी भुजा नहीं दी हुई है, बल्कि बाकी 2 भुजाओं का योग दिया हुआ है। तो इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे? क्योंकि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के पहले हमारे पास तीनों भुजाओं की जानकारी होनी जरूरी है। अगर तीनों भुजाओं की जानकारी है तो हम कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात उसके सूत्र की मदद से ज्ञात कर सकते हैं। तो पिछले प्रश्नों की तुलना में यहाँ जो अंतर है, हम उस पर विशेष फोकस करेंगे कि क्या करना है, हमें तीनों भुजाएं कैसे ज्ञात करेंगे। बाकी का काम आपके लिए बिल्कुल आसान है। यहाँ
जो दो भुजाओं का योग दिया हुआ है उनमें से कोई एक को हम लोगों ने मान लिया x, अननोन को हम लोग जनरली x मान करके ही चलते हैं, मान कुछ भी सकते हैं लेकिन हम लोग सुविधा के दृष्टिकोण से x मान लेते हैं। हमारे पास प्रश्न में दिया हुआ था दो भुजाएं कौन कौन सी हैं, PR और QR, इनका योग दिया हुआ है 25, तो QR को हमने मान लिया है x, तो यहाँ हम लिख सकते हैं PR प्लस QR की जगह पर x बराबर 25। साइड चेंज करेंगे तो PR का मान कितना रह जाएगा 25 और प्लस x इधर आएगा तो माइनस x। फिर से हम लोग आते हैं समकोण त्रिभुज PQR में, चूंकि यह एक समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण यहाँ पर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हो गई PR, तो PR का वर्ग बराबर PQ का वर्ग प्लस QR का वर्ग। तो PQ का मान हमारा कितना है ये ध्यान देंगे, PR का मान कितना, PR का मान है हमारे पास 25 माइनस एक्स, तो यहाँ हमने लिखा 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर PQ का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस QR का मान है x, तो x का स्क्वायर। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, आप लोगों को याद होगा a माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ हम बगल में लिख भी देते हैं, फॉर्मूला क्या होता है जो हम लोग बीजगणित में पढ़ते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, a माइनस बी यानी a की जगह पर है 25 और b की जगह पर है x, तो a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a की जगह पर 25 तो 25 का वर्ग प्लस b की जगह पर x तो x का वर्ग माइनस 2ab यानी 2 इंटू a 25 b इंटू x इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, 25 का वर्ग हमने निकाला जो हो गया 625 प्लस एक्स स्क्वायर, इनको गुना कर लिया तो ये हो गया 50x बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ ध्यान दीजिए बराबर के विपरीत और अगर समान संख्या समान चिन्ह के साथ हो तो उसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर है प्लस का बाईं ओर है प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, बाकी बच गया आपको 625 माइनस 50x बराबर 25। जब भी अननोन का मान निकालना होता है तो उसको बराबर के एक ओर रखते हैं और बाकी सभी संख्याओं को एक ओर ले जाते हैं। तो माइनस 50x को हम लोग दाहिनी ओर ले गए, तो दाहिनी ओर बराबर के ले जाएंगे तो माइनस वाला चिन्ह बदल जाएगा प्लस में, ये हो गया 50x। इधर 25 प्लस का था, इसको बाईं ओर ले जाएंगे क्योंकि इधर केवल संख्याएं हैं, कोई x का टर्म नहीं है, तो इस प्लस 25 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 25। इनको घटा लिए, ये हो गया 600, 625 में से 25 गया 600। 50 x के साथ गुना में है, जब x का मान निकालना हो तो इसके साथ जो भी अंक जुड़े हुए हैं उनको दूसरी ओर ले जाते हैं, इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में हो गया। 50 से 600 को भाग करेंगे तो हो गया 12, यानी x का मान निकल गया हमारा 12। हमारे प्रश्न में कहीं भी x नहीं है, ये हमने माना है, तो इसलिए जो हमने माना उसका मान ज्ञात करेंगे। किसको माना था हमने, QR को माना था x, तो QR बराबर हो गया x और x का मान हमने निकाल लिया 12 सेंटीमीटर, तो ये QR का मान हो गया 12 सेंटीमीटर। PR बराबर था 25 माइनस एक्स, PR बराबर 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स का मान कितना है 12, 25 माइनस 12 यानी ये हो गया 13 सेंटीमीटर। अब हमारे पास सभी के मान पता है, PQ का मान 5, QR का मान 12 सेंटीमीटर, PR का मान 13 सेंटीमीटर, यानी हमारे पास अब जो है वो तीनों भुजाओं के मान ज्ञात हैं। अब जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है हम फॉर्मूले की मदद से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। पहला हम निकाल कर बता देते हैं आपको, साइन P, साइन का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं लंब बटा कर्ण। यहाँ पर कोण पर ध्यान देंगे, मैंने पहले भी कहा था जब त्रिभुज की बात करेंगे तो जिस कोण की बात की जा रही है उसके अनुसार लंब और आधार ढूंढेंगे हम लोग। तो P कोण है यहाँ पर, इसके लिए लंब कौन सा हो जाएगा, ठीक सामने वाली भुजा, ठीक सामने भुजा कौन सी है QR, तो ये हो गया हमारा लंब कौन सा QR, और कर्ण तो हमेशा स्थिर होता है वो है PR, QR बटे में PR। QR का मान हमारे पास पता है कितना है 12 और PR का मान कितना है 13, तो 12 बटे 13। इस प्रकार साइन P का मान हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक इसी तरीके से आप लोग बच्चों cos P और tan P का भी मान निकाल सकते हैं, जिसका सूत्र आप लोगों को पहले से पता है।